सबको खुश रखना जीवित मेंढकों को पकड़कर तराजू में तोलने के बराबर है, क्योंकि एक को पकड़कर बिठाओगे दूसरा नीचे उतर जाएगा। राधे राधे। शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। हमारा भारत देश जो है वो प्राचीन काल से ही महान माना गया है। ये हमेशा से ही जगत गुरु की उपाधि से विभूषित रहा है, लेकिन कुछ आक्रांताओं ने आक्रमण किया और बहुत लंबे समय तक इस पर शासन किया। विश्व विजेता बनने का सपना लेकर आया हुआ सम्राट कौन था? सिकंदर, जो भारत के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। लेकिन भारत के ही आचार्य चाणक्य जी की सफल नीतियों और बुद्धिमत्ता से वो असफल रहा। आज भी इतिहास के अंदर आचार्य चाणक्य जी की नीतियों पर अमल किया जाता है और कहते हैं जो उनकी नीतियों के अनुसार अपना जीवन चलाता है उसके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और संपन्नता रहती है, क्योंकि उनकी नीतियां महान हैं। उन्होंने एक साधारण से बच्चे को अपनी बुद्धि और कूटनीति के बल पर एक महान सम्राट बना दिया। ये साधारण बालक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ये सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जाना गया, केवल चाणक्य के कारण। तो चाणक्य ने बहुत सारी नीतियां बनाई हैं। हमारे वेदों शास्त्रों में ये कहा गया है कि हर व्यक्ति के अंदर शर्म होनी चाहिए। जिसमें शर्म नहीं है, लज्जा नहीं है, तो वो मानव कहलाने के लायक नहीं है। लेकिन आचार्य चाणक्य ने कहा कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें हमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर हम शर्म करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। तो आइए जानते हैं वो कौन सी बातें हैं जिनमें हमें शर्म को छोड़ देना चाहिए। नंबर 1 है धन संबंधी कार्यों में। अब हम पैसा खूब कमा लेते हैं, जब हमारे पास अधिक पैसा हो जाता है तो कुछ लोग उधार मांगने भी आ जाते हैं, हम उधार दे भी देते हैं। लेकिन अगर हम सोचे कि हमारा मित्र है, रिश्तेदार है, हम उधार वापस ना मांगे तो वो देगा ही नहीं। इसलिए उधार दिए गए पैसों को मांगने में कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर शर्म करेंगे तो आपका पैसा वापस आपके पास नहीं आएगा। नंबर 2, भोजन करने में। अब मान लो हम आजकल जाते हैं, विवाह है, शादी है, पार्टियां हैं, तो अगर पार्टी में जाकर भी हम कुछ नहीं खाते, शर्म करते रहते हैं, नहीं वो क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, फॉर्मेलिटी यानी कि दिखावा करते हैं, तो हम भूखे रह जाएंगे। तो भोजन तो पेट भर कर खाना ही चाहिए ना। ये मैं मानती हूँ कि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। आप आजकल देखते हो, सोचते हैं विवाह शादी में जाके लोग कि फ्री का भोजन है, प्लेट में ये भी डाल लो, वो भी डाल लो, क्योंकि स्नैक्स वगैरह भी होते हैं, भोजन भी होता है। और फिर जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है लोग भर भर के प्लेट जो है नीचे टेबल के खिसका देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन दिखावे के लिए हम खुद भूखे रह जाएं, ये भी हमें नहीं करना चाहिए। नंबर 3, गुरु से ज्ञान लेने में। अब मान लो गुरु हमें शिक्षा दे रहा है, हमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं या हमें समझ में नहीं आ रही है, तो हमें उठकर पूछ लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम उठकर गुरु से नहीं पूछेंगे तो वो आजीवन हमारे लिए सवाल ही रह जाएगा, हमें उसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसलिए हमारी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जब हमारे सामने गुरु है तो हमें उनसे उठकर पूछना चाहिए। तो गुरु से ज्ञान लेने के अंदर कभी भी शर्म नहीं करनी चाहिए। तो ये आचार्य चाणक्य की नीतियों के अंदर जो बातें आई वो मैंने आपको बताई। तो आप भी इन 3 बातों को याद रखें और कभी भी इनमें शर्म नहीं करें
और बहुत सारी चीज़ें हैं शर्म करने की, उन चीज़ों में शर्म करनी चाहिए। तो ये बातें अपने दिमाग में लाएं, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी बातों की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।